साथियों नमस्कार। आज हम आपको माता श्याम कौर मोहिनी जी का एक ऐसा टोटका, एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप करके अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए, मान लो आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, किसी भी अन्य शहर में जा रहे हो और आपको वहाँ पर भय है कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। आपको भय है कि आपके पीछे कोई शत्रु पड़ा हुआ है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वह शारीरिक हो, आत्मिक हो या किसी प्रकार से सामाजिक हो, फाइनेंशियली हो, या आपको किसी प्रकार से वह मारना चाहता है या आपको नीचा दिखाना चाहता है। कोई शत्रु आपके पीछे पड़ गया है और वो आपको डर है कि वो आपको कहीं भी किसी भी समय किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचा सकता है और आप उसका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो भक्तजनों, आप इस टोटके का प्रयोग करके, इस उपाय का प्रयोग करके उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर सकते हो, दूर कर सकते हो और अपने दासों की तरह, अपने गुलामों की तरह उसे ट्रीट भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको भय है कि कोई व्यक्ति, कोई तांत्रिक, ओझा, कोई बाबा आपके पीछे पड़ गया है, या कोई आपका पड़ोसी, कोई पारिवारिक मेंबर, या आपका कोई जानने वाला परिचित अपरिचित गुप्त शत्रु कोई आपका नुकसान करना चाहता है। कोई धागा, तवीज, तंत्र मंत्र, जंतर, जिन, खवीश, मणिमसान, भूत प्रेत, हकनी डाकनी शाकनी, किसी भी प्रकार का शमशानी चीज़ों को आपके ऊपर भेजना चाहता है या भेज रहा है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई चौकी बिठा दी है, आपका जीना दूभर कर दिया है, आपका कारोबार ठप हो गया है, आपको शारीरिक बीमारियां आपको लग चुकी है, घर में कलह क्लेश रहता है, बीमारियां, एक बंदा ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा भी ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है। इस प्रकार से आपका हिसाब किताब बन चुका है, जहाँ से पैसा लेना वहाँ से पैसा नहीं मिलता, काम करने को मन नहीं करता, शरीर में थकावट रहती है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, तो कभी शोल्डर पे दर्द है, तो कभी सर में दर्द है, कभी चेस्ट में दर्द है, शरीर टूटा टूटा थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि चलो काम की चलते हैं, लेकिन जैसे ही तैयारी करते हैं वैसे ही दिल करता है कि नहीं, सो जाओ। सो जाते हैं और आप बेड पे, बिस्तर पे फिर से लेट जाते हो। घर से निकलने को मन नहीं होता। भय, चिंता, संताप, मन में एक अचानक सा कोई अज्ञात सा एक डर बैठा रहता है। पता नहीं किस चीज़ का डर है, भय है, किससे डर है, कौन मार सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति, एक अज्ञात डर मन में बैठा रहता है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को एक ही स्थान पर रोके रखती है ताकि उसका विकास ना हो। उसका कारोबार बन जाता है, धन लक्ष्मी को बांध दिया जाता है, उसे आकाश में, मैदान में, चौगान में, शमशान में, जल में, कहीं ना कहीं उसे बांध दिया जाता है शक्तियों के द्वारा। वह चाहकर भी बिस्तर से नहीं उठ सकता और अपने कमरे में ही कैद रहता है। अगर निकलता है तो झगड़ा फिसाद करेगा, चाहे घर के लोगों के साथ या किसी और के साथ, क्योंकि गुस्सा ही इतना तेज आएगा, काम करने को मन नहीं करेगा। छोटी छोटी बात पर, जो गुस्से के लायक नहीं भी है, उस चीज़ पर भी गुस्सा आएगा, और गुस्सा भी ऐसा आएगा कि सामने वाले को पटक पटक कर मारेगा, बहुत बुरी तरह से पिछाड़ पिछाड़ कर मारेगा, या उसको जान से ही मार देगा। इतना भयानक गुस्सा आएगा। ये शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ करवाती है। मसान ऐसा होता है कि बंदे को इतना गुस्सा देता है। जिन, मसान, शमशान के वीर, कच्चे कलुए जब लगा दिए जाते हैं तो ये बहुत बुरी तरह व्यक्ति को गुस्सा देते हैं और सामने वाले को उसके हाथों से ख़त्म ही करवा देते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपके हालात हो चुके हैं तो ये टोटका भी आपके लिए है। आपको इस टोटके को अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई, किसी ने आपके ऊपर वशीकरण चलाया है, वशीकरण आपके ऊपर भेज दिया है, तंत्र मंत्र करके किसी प्रकार से आपके ऊपर वशीकरण चला दिया, आपके शरीर में जलन होती है और आपको ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर आग सी जल रही है, खारिश बहुत तेज होती है चमड़ी में, और अजीब सा एक तनाव, एक खिंचाव शरीर में, थकावट, और शरीर की जो आंतड़ियाँ हैं वह अस्त व्यस्त हो जाती है, कोई इधर कोई उधर, पूरा शरीर, पेट का पूरा हिसाब किताब बदल जाता है। और जिस कारण जो है हमारी सभी जो नसें हैं वह इधर उधर हो जाने के कारण हमारे शरीर में जगह जगह पर दर्दें शुरू हो जाती है, कभी एक साइड में, कभी दूसरी साइड में, कभी पीठ के पीछे, कभी पीठ के ऊपर, कभी पीठ के नीचे, कभी पेट में, कभी चेस्ट में, कभी शोल्डर में, कभी सर में, कहीं ना कहीं दर्दें शुरू हो जाती हैं।
ये चीज़ें ऐसी हमारी नसों को दबा देती हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर परिवार की, अपने अपनों की सुरक्षा के लिए आप इस टोटके का प्रयोग अवश्य करें साथियों। करना क्या है, आपको माता श्याम कौर मोहिनी जी के नाम से 2 बूंदी वाले लड्डू लेने हैं, 1 मीठा पान लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। 2 बूंदी वाले लड्डू, 1 मीठा पान माता श्याम कौर मोहिनी जी के नाम से आपने लेना है। लेकर अपने घर आ जाना है और उसे किसी कागज़ के ऊपर, किसी अच्छी पत्तल के ऊपर आपने रखकर पूरे अपने घर में से घुमाना है, हर एक कमरे के ऊपर से। और जो कमरे की दहलीज होती है उसके ऊपर से इसको उल्टा 7 बार वारना है। हर एक दहलीज के ऊपर से उल्टा 7 बार वार के ऐसे सभी कमरों में से वार कर लेकर आना है। हर कमरे के चारों कोनों के साथ टच करना है, घर में घुमाना है और दहलीज से 7 बार उल्टा घुमाना है। ऐसे करते करते सभी कमरों से घुमाकर पूरे आंगन में घुमाए और उसके बाद जितने भी घर के मेंबर हैं उनके सर पे से उल्टा 7 बार घुमाए, अपने सर पे से उल्टा 7 बार घुमाए। अपना कारोबार, कहीं भी दुकान धंधा कुछ है वहाँ से घुमाए, गाड़ी वाहन के ऊपर से घुमाए, जहाँ जहाँ भी आपको डाउट है वहाँ से घुमाए। और यह घुमाने के बाद जाती दफ़ा अपने गेट के दहलीज पर से 7 बार उल्टा घुमाए और फिर इसे आप ले जाकर किसी मैदान में, चौगान में, मैदान में, शमशान में, कहीं भी या नदी किनारे आप इसको ले जाएं और वहाँ पर आपने माता श्याम कौर मोहिनी जी को याद करते हुए उनका भोग अच्छी जगह रख देना है। और साथ में आपने कच्ची लस्सी भी लेकर जानी है। 1 गिलास में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, जल डालकर उसमें थोड़ा दूध डालकर और उससे भी इसी तरह से पूरे घर में से सभी मेंबरों के ऊपर से घुमाना है उल्टा। और उस जल को लेकर जाना है, किसी बोतल में ले ले। और जब आप मैदान में, जुगान में, नदी किनारे जाकर माता श्याम कौर मोहिनी जी का भोग दोगे, उनको बोलना है कि माता श्याम कौर मोहिनी आपका भोग है, इसे लीजिए और हमारी सुरक्षा कीजिए। और जल को भी वहीं चढ़ा देना है।